बोलो राधा दामोदर भगवान की जय। कांचीपुर के राजा चोल और विष्णुदास की कथा। 21वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, इस प्रकार गणों के वचन सुनकर विस्मित होकर दंडवत करके धर्मदत्त बोला, मनुष्य यज्ञ, दान, तीर्थ, तप आदि से दुखनाशक विष्णु की आराधना करते हैं। उनमें से विष्णु को प्रसन्न करने और समीपता देने वाला कोई ऐसा पूजन है जिसे करने से सब यज्ञ आदि फल सफल हो जाए। गण बोले, हे विप्र, तुमने अच्छा प्रश्न किया। एक इतिहास समेत एक प्राचीन वृतांत कहते हैं, एकाग्र मन होकर सुनो। कांचीपुर में एक चोल नाम का चक्रवर्ती राजा था। उसके ही नाम से चोल देश प्रसिद्ध हुआ। उस राजा के राज्य में कोई आदमी दरिद्री, दुखी, पाप बुद्धि और रोगी नहीं था। अनेकों यज्ञ करने वाले यशस्वी उस चोल के स्वर्ण यज्ञ स्तंभ से ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारे चैत्र रथ अर्थात कुबेर के वन की तरह शोभित हुए। एक समय वह राजा अनंत शयन नाम के स्थान पर गया, जहाँ की योग माया के साथ विश्वपति भगवान विष्णु शेष सैया पर शयन करते हैं। वहां उसने लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का मोती आदि रत्न मणित और सुंदर स्वर्णों से के फूलों से पूजन किया। तत्पश्चात पृथ्वी में दंडवत प्रणाम करके वहीं बैठ गया। तत्पश्चात हाथ में तुलसी और जल लिए कांचीपुरी में रहने वाले एक विष्णुदास नाम के ब्राह्मण को वहां आकर ब्रह्म सूत्र, सहस्त्र शीर्ष आदि मंत्रों से भगवान को स्नान करते हुए तुलसी मंजरी, तुलसी पत्र से विधि पूर्वक पूजन करते देखा। भगवान के ऊपर ब्राह्मण के तुलसी दल चढ़ने से राजा की पूजा की वे रतन ढक गए। ये देखकर राजा कुपित होकर बोला, हे ब्राह्मण, मैंने यह माणिक और स्वर्ण से पूजा की, वह तुलसी पत्रों से तुमने क्यों ढक दिया? मैं जानता हूं तू विष्णु की भक्ति नहीं जानता। तू ढोंगी है जो तूने मेरी अत्यंत शोभायुक्त पूजा को ढक दिया। तब तक वह ब्राह्मण राजा के गौरव को तुच्छ समझकर बोला, हे राजन, तू भक्ति नहीं जानता, तुझे राज्य लक्ष्मी का घमंड है। बताओ, तुमने पहले कितने विष्णु का व्रत किया? गण बोले, ब्राह्मण का वचन सुनकर हंसकर राजा गर्व सहित कहने लगा, जो तू भक्ति का गर्व करता है तो बता, तुझ दरिद्री की भक्ति कितनी है? विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले यज्ञ आदि तूने नहीं किए, ना ही पहले तेने कई मंदिर बनवाया। यदि तुझे भक्ति का ऐसा घमंड है तो अब सब उपस्थित ब्राह्मण आप लोग देखते रहो कि विष्णु भगवान साक्षात दर्शन मुझको देंगे या इसको। तब हम दोनों की भक्ति मालूम हो जाएगी। यह कहकर राजा तो अपने महल में चला गया और मुद्गल ऋषि को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञ में बहुत से ऋषियों को बुलाया और बहुत सा अन्न और दक्षिणा दी। ऐसा यज्ञ सबसे पहले किया गया श्री नामक क्षेत्र में किया गया था। उस समय विष्णु दास भी वहीं देव मंदिर में रहा और विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अनेक नियम करने लगा। माघ और कार्तिक का व्रत किया, तुलसी वन लगाया, उसे सींचा, द्वादश अक्षर मंत्र की यथाविधि जाप करने लगा, षोडशोपचार और नित्य गीत आदि मंगलों से नित्य विष्णु भगवान की यथावत पूजा करने लगा। वह चलने फिरने, भोजन और शयन करते समय सदा विष्णु जी का स्मरण करता और समदृष्टि होकर सब में विष्णु को देखता। विष्णु की प्रसन्नता के लिए माघ और कार्तिक के विशेष नियम पालन करने लगा और उद्यापन भी किए। इस प्रकार सब इंद्रियों को वश में करके भगवान का आराधन करते हुए राजा चोल और विष्णुदास ब्राह्मण को बहुत समय बीत गया। बोलो राधा दामोदर भगवान की जय। यमुना महारानी की जय। वृंदावन धाम की